गाइज आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु कहते हैं जो दूसरे का बुरा करना चाहता है स्वयं उसी का बुरा हो जाता है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं जो दूसरे को दुख देकर हंसता है होनी उसे 100 बार रुलाता है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यही वज्र अगर हमारे सिर पे गिरे तो क्या होगा। गाइज ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि होली पर्व का जन्म कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। होली से जुड़ी बहुत ही रहस्यमयी बातें हम जानेंगे। दूसरा, हम ये भी सीखेंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने से क्या परिणाम मिलता है। तीसरा, अहंकार और घमंड से क्या परिणाम होता है। प्राचीन समय की बात है, राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया और वह वरदान ऐसा था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस और मनुष्य मुझे न मार सके। न ही रात में मरू और न ही दिन में, न ही पृथ्वी पर और न ही आकाश में, न ही घर में न ही बाहर में, यहाँ तक कि कोई भी शत्रु मुझे न मार सके। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत निरंकुश हो गए। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अभिमान हो गया, घमंड हो गया। इस दुनिया में बड़े बड़े योद्धा और महावीर अपने अहंकार और घमंड की वजह से खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप ने अपने प्रजा को यह संदेश दिया, जाओ और असुर लोक के सभी वासी से कह दो कि सिर्फ हमारे पूजा करें, ना कि उस विष्णु का। और प्रजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप को एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रहलाद था। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चला कि मेरा पुत्र मेरा भक्त नहीं बल्कि उस विष्णु का भक्त है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यह आदेश दिया कि तुम मेरे अतिरिक्त और किसी का पूजा न करो। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का अनेकों उपाय किया, लेकिन हर बार विफल रहा, क्योंकि हर बार की तरह भगवान विष्णु ने उसे रक्षा की। हिरण्यकश्यप का बहन सिंगिका को अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेंगे। हिरण्यकश्यप ने अपने बहन सिंगिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसके मन में खोट नहीं होता वो स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी सच्चा समझता है। हिरण्यकश्यप ने अपने प्रजा से कहा, जाओ और सभी असुर वासियों से कह दो मदन पर्व के दिन सिंगिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगे। आप सभी को भगवान हिरण्यकश्यप के तरफ से आना है। और प्रजा ने ऐसा ही किया। मदन फेस्टिवल के दिन जब प्रहलाद को लेकर सिंगिका ने अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि में प्रवेश होने के कुछ समय बाद सिंगिका ने प्रहलाद से पूछा कि पुत्र प्रहलाद, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है। प्रहलाद ने कहा, कैसा भय, मुझे तो आनंद आ रहा है, मुझे तो शीतलता का अनुभव हो रहा है। सिंगिका को क्या पता प्रहलाद के शरीर में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। प्रहलाद को मारने के प्रयास में सिंगिका स्वयं मर गई। उस अग्नि में संसार का सारा मैल, क्रोध जलकर राख हो गई। सिंगिका तो जलकर भस्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। सिंगिका आग में जलकर होलिका बन गई। उसी दिन से होली का जन्म हुआ। इसीलिए होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि जलाया जाता है, जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। उसके अगले दिन अपने प्रिय जनों को रंग अबीर लगाकर होली पर्व का शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही उस दिन नाच गाने और फुल इंटरटेनमेंट के साथ जीते हैं। गाइज वंस अगेन आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हो। होली फेस्टिवल से जुड़ी ये बातें जानकर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना।